साथ लिखा गया है, जिसमें अशोका द ग्रेट एक है, ठीक है, एक अकबर आजम, एक औरंगजेब आलमगीर। अच्छा, अशोका जो है ना, अशोका ये चंद्रगुप्त मौर्य का पोता, और ये जनाब काबुल से लेके और कलकत्ता तक इतनी बड़ी रियासत का ये इसने हुकूमत की। ये बहुत बड़ा बहुत बड़ा अशोक आजम जिसे कहते हैं। और ये जो है अशोक, ये कुछ 200-250 साल कबल मसीह जो 200-250 साल कबल मसीह में पैदा हुआ, और वो इसका दौर है। अच्छा, अब ये हुआ कि अशोक जो है ना, ये इंतहाई एक कनिंग और जालिम और एक बहुत ही अजीब किस्म का शख्स था, और इसने अपनी फतूहात का आगाज किया सबसे पहले अपने भाई मारे। वैसे मुसलमानों ने भी ऐसा किया हुआ है, लेकिन ये अशोक साहब ने भी ऐसे ही किया, अपने भाइयों को कत्ल किया। उसके बाद ये जो सामने आता फौज उसको मारती, 7 लाख इसकी फौज थी, और एक जगह दूसरी जगह तीसरी जगह मारता जाता था, कत्ल करता जाता था, एंजॉय करता जाता था, फैलता। आखिर इसकी लड़ाई हुई कलंगा के मकाम पे। कलंगा एक जगह है जहां पे इसकी आखिरी लड़ाई हुई, और वहां इसने 1 लाख फौजी मार दिए। 1 लाख फौज मारी गई। शाम के वक्त कहते हैं कि अशोक का जो है वो जब उतरा अपने घोड़े से, तो उसने देखा लाशें पड़ी हैं सामने। तो उसने पूछा अपने मुशीर से कि कितनी लाशें हैं, कितने लोग मारे आज हमने। तो उन्होंने कहा, वो मुशीर नाच रहे थे, फौज लूट मार कर रही थी, सारे फौजी पूरे शहर को आग लगा रहे थे, कत्लेआम जारी था। तो उन्होंने कहा, जनाब 1 लाख, ये आपके सामने 1 लाख लाशें पड़ी हैं। तो अशोक का जो है वो उस वक्त एक लम्हे के लिए वो खामोश हुआ, और जो उसके मुशीर थे उन्होंने कहा ये तो नारे वारे लगाएगा और शाबाश करेगा। लेकिन अशोका ने क्या किया कि अशोका बैठ गया जमीन पे, और जमीन पे बैठ के रोने लगा, जार रोने लगा। और उसके बाद उसने कहा कि 1 लाख आदमी मैंने मार दिए एक दिन में अपने इक़्तिदार के लिए। और उसके बाद वो जो सारे उसके फौजी थे वो परेशान हो गए कि ये क्या हो गया इसको, अशोका को ये क्या हो गया। और ये वो पॉइंट है जो अशोका की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि यहां से अशोका ने फिर तलवार निकाली अपनी, और तलवार निकाल के पानी में फेंकी। और ये वो दूसरा टेन्योर है, और अब हिंदू मत छोड़ दिया, फिर वो हिंदू नहीं रहा, और उसने कहते हैं कि फिर बुद्ध बन गया, बुद्धा का उसने बुद्ध मत इख्तियार कर लिया। अच्छा, बहुत सारे हिंदू आर्गू करते हैं इससे, लेकिन ज्यादातर जो तारीख है वो कहती है कि फिर वो बुद्ध मत की तरफ माइल हो गया। और 40 साल फिर उसने रूल किया पूरे हिंदुस्तान पे और बड़े सगीर पे। इस तरह रूल किया कि फौज ही नहीं थी उसकी फौज ही खुद फौज खत्म कर दी। फौज नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद ना कोई बाहर से हमला हुआ और ना कोई मुल्क के अंदर बगावत हुई, और सड़कें बनाता रहा, पुल बनाता रहा, वो गांव बनाता रहा। पहला आदमी था जिसने कहा कि ये बच्चों की परवरिश करना जो है ये हुकूमत का काम है, मुल्क पे फोकस किया, और वो इतना पॉपुलर हुआ। बिल्कुल एग्जैक्टली, उस सिस्टम पे वो आगे चलता गया। अच्छा, अब अशोका की जो मैंने जो जिक्र किया ना यहाँ पे, वो इसलिए किया कि उसने एक बात बहुत उसका एक कॉल बड़ा जबरदस्त है अशोका का। वो कहता है कि बेशुमार हुक्मरान ऐसे आते हैं और चले जाते हैं, तारीख भरी हुई है हुक्मरानों से, मेरे बाद भी कोई दूसरा आ जाएगा। इसके 30-40 साल बाद वो मौर्य खानदान खत्म हो गई उनकी हुकूमत, लेकिन इसने कहा मेरे बाद भी बहुत सारे लोग आएंगे, मुझसे पहले भी आते रहे। लेकिन जो हुक्मरान होते हैं वो होते हैं जो लोगों के दिलों में जिंदा रहें और झूठ ना बोलें, जुल्म ना करें, ठीक है। तो मैं मतलब ये फिर एक जो इसका अशोक आजम कहलाया ना, ये उस वक्त कहलाया जब कलंगा पे इसने 1 लाख फौजी मार दिए थे, उसके बाद ये अशोक आजम एक्चुअली तारीख में कहलाया। उससे पहले ही इसको एक बहुत ही घनौनी किस्म के किरदार के तौर पे देखा जाता है। और 7 दिन तक कहते हैं इसकी चिता जलती रही, और बड़ी लंबी कहानी है बहरहाल। और आज भी इंडिया के जो परचम के बीच में मैं बता रहा हूँ ना कि वो जो एक पहिया बना हुआ है, वो उसमें भी बाद में कभी बात करेंगे, वो अशोक चक्रा कहलाता है या धर्म चक्रा, वो भी इसके नाम से मंसूब है, और इसके जो कॉल है मुख्तलिफ और वगैरह वगैरह। एनीवे, कमिंग बैक, बात यह है कि अशोका ने क्या किया कि अशोका ने तसादुम को छोड़ा और कहा कि मैं आपको गवर्नेंस देता हूं, और गवर्नेंस देके वो अशोक द ग्रेट बन गया तारीख के अंदर। प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो हुक्मरान या हमारी जो एलीट या हमारे जो सियासतदान है